नमस्कार। हम लोग क्लास 9th के इस सीरीज में आसन्न कोणों के बारे में पढ़ते हैं। तो आसन्न कोण जो है क्या होते हैं, हम लोग देखते हैं कि आसन्न कोण किसे कहते हैं। आसन्न कोण किसे कहते हैं? तो आसन्न कोण जो होते हैं वो क्या होते हैं कि जैसे यदि दो कोण आसन्न कोण कब कहलाएंगे? दो कोण आसन्न कोण कहलाते हैं यदि उनमें उभयनिष्ठ शीर्ष हो और एक उभयनिष्ठ भुजा हो, और उनकी वह भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं है, उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत ओर स्थित हों। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि सामने जो फिगर बना हुआ है ये ए, बी और सी बना हुआ है। तो यहाँ पर क्या है कि जो यहाँ पर एक उभयनिष्ठ भुजा है बीडी, बीडी क्या है इसकी उभयनिष्ठ भुजा है, तथा कोण ए बी सी और डी बी सी ये दोनों क्या हैं, इनकी उभयनिष्ठ ये आसन्न कोण है। ये दोनों क्या है, इनके आसन्न कोण है। और इसके विपरीत की जो दो भुजाएं हैं, अर्थात क्या है कि जो बीडी है, ये बीडी क्या है कि बीडी इनकी उभयनिष्ठ भुजा है। अगला है शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण को इंग्लिश में वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं। मतलब शीर्षाभिमुख कोण को क्या कहते हैं हम लोग इंग्लिश में? वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं। तो शीर्षाभिमुख कोण जो होता है ये किन्हीं दो रेखाओं के परस्पर प्रतिच्छेद करने से बनता है। जैसे क्या है कि मान लेते हैं हम कि हमारे पास एक ए बी और दूसरा क्या है सी डी रेखा है। अर्थात क्या है, एक ए बी रेखा है, दूसरी सी डी रेखा है। तो ये दोनों बिंदुएं जो है बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। मतलब ये दोनों रेखाएं बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। अब जब इनके प्रतिच्छेद करने पर जो है ये जो कोण बना रहा है, ये इस प्रकार से ये जो कोण बन रहे हैं, ये क्या कहलाती हैं? ये शीर्षाभिमुख कोण है आपस में। अर्थात क्या है कि जो शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है, विमुख कोण जो हो जाएगा, ये कौन कौन सा कोण? कोण ए ओ डी तथा कोण बी ओ सी तथा कोण डी ओ बी तथा कोण ए ओ सी हो जाएगा। अर्थात ये दोनों क्या हैं? शीर्षाभिमुख कोण है। अर्थात जो है सम्मुख मतलब आमने सामने के कोण जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? शीर्षाभिमुख कोण। जैसे कि ये इसके साथ का शीर्षाभिमुख कोण है और ये इसके साथ का शीर्षाभिमुख कोण है। आगे हम लोग देखते हैं कि अगला है प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो प्रतिच्छेदी रेखाएं कौन सी रेखाएं होती हैं? वह रेखाएं जो एक दूसरे को क्या करती हैं, एक किसी न किसी बिंदु पर काटती हैं। अर्थात क्या करती हैं कि कहीं ना कहीं प्रतिच्छेद कर देती हैं। अर्थात क्या है कि ये पी क्यू और आर एस ये दोनों हमारी रेखाएं हैं। एक रेखा पी क्यू है, दूसरी आर एस है, और ये क्या कर रही है? बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रही है। बिंदु ओ पर क्या कर रही है? प्रतिच्छेद कर रही है। अर्थात ये क्या है? प्रतिच्छेदी रेखाएं। और उसके बाद दूसरी प्रकार की रेखाएं जो हैं वो क्या होती हैं? अप्रतिच्छेदी रेखाएं। अर्थात अप्रतिच्छेदी रेखाएं कौन सी होती हैं? जैसे कि अप्रतिच्छेदी रेखाएं समांतर रेखाएं होती हैं। अर्थात जो है वह समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। अर्थात क्या है कि जैसे मान लेते हैं हम पी क्यू, ये एक रेखा है पी क्यू और दूसरी है आर एस। इस प्रकार की रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, इसीलिए इनको अप्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं या समांतर रेखाएं कहते हैं। इसके बाद अभिग्रहित नंबर 6.1 देखते हैं। तो अभिग्रहित नंबर 6.1 है, यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो, यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार बने दोनों आसन्न कोणों का योग 180 अंश का होता है। अर्थात क्या है कि जब दो आसन्न कोण का योग 180 अंश, हम लोगों को ये पता है कि जब दो आसन्न कोणों का योग 180 अंश होता है तो वह रैखिक युग्म कहलाते हैं। वह रेखाएं क्या कहलाती हैं? रैखिक युग्म कहलाती हैं। अर्थात क्या है
कि अवग्रहित नंबर 6.1 के अनुसार क्या है कि मान लेते हैं हमारे पास एक रेखा है जो कि क्या है AB है, अर्थात क्या है AB एक रेखा है। इसके बाद इस पर एक कोण बना हुआ है और वो जो है एक इसी तरीके से C है, मतलब बिंदु A है यहाँ पर और ये दूसरी B है और तीसरी बिंदु यहाँ पर C है। इस प्रकार से जो है ABC एक रेखा है, अर्थात क्या है CAB एक रेखा है। इसके बाद इस रेखा पर अगर कोई एक अन्य रेखा है जो कि D है, अर्थात AD, ये क्या है इस रेखा पर खड़ी हुई है, तो इनके दोनों आसन, अगर इनके दोनों आसन कोणों का योग कितना हो जाएगा 180 अंश हो जाएगा, अर्थात कोण BAD प्लस कोण CAD इक्वल टू 180 हो जाएगा, अर्थात बराबर 180 अंश की हो जाएगा। तो ये जो कोण है ये एक क्या बनाएगी ABC एक रेखा होगी, अर्थात ये एक रैखिक युग्म बनाएंगे। यही अवग्रहित नंबर 6.1 में कहा गया है कि यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार बने दोनों आसन्न कोणों का योग 180 अंश का होता है, अर्थात क्या है कि इन दोनों आसन्न कोणों का योग जो हो जाएगा वो 180 अंश का हो जाएगा। अगला अवग्रहित है अवग्रहित नंबर 6.2। तो इसमें क्या है कि यदि दो आसन्न कोणों का योग 180 अंश हो, अर्थात यदि दो आसन्न कोणों का योग 180 अंश हो तो उनकी उभयनिष्ठ भुजाएं एक रेखा बनाती हैं। उनकी उभयनिष्ठ भुजाएं क्या बनाती हैं एक रेखा बनाती हैं, अर्थात क्या है कि अगर मान लेते हैं क्या है कि ये एक रेखा है इस तरीके से और ये बिंदु O है और ये A है, इसके बाद दूसरी रेखा इस तरीके से है, ये बिंदु B है, तो इसके बाद एक ये तीसरी रेखा है, इसको हम लोग C कह देते हैं, C कह देते हैं, इस तरीके से इसे C कह देते हैं, अर्थात और ये दोनों आसन्न कोण हो जाएंगे। ये दोनों कौन से कोण हो जाएंगे आसन्न कोण, अर्थात कोण AOC और कोण COB, ये दोनों क्या हो जाएंगे आसन्न कोण। अर्थात क्या है कि अगर ये दोनों जैसे कोण A और OC और प्लस कोण BOC, अगर ये दोनों 180 अंश अर्थात इनका योग अगर 180 अंश हो जाए तो ये दोनों अर्थात जो है रेखा BOA एक रेखा बनाएगी। इस तरीके से क्या है कि यदि दो आसन्न कोणों का योग 180 अंश का हो जाए तो उनकी उभयनिष्ठ भुजाएं एक रेखा बनाती हैं, अर्थात अगर जो है कोण AOC और कोण BOC का योग 180 अंश का हो जाए तो कोण B जो है रेखा BOA एक रेखा बनाएंगी। तो अब आगे हम लोग प्रमेय नंबर 6.1 देखते हैं। तो प्रमेय 6.1 क्या है, यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं, यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि जैसे इसमें दिया गया कि AB तथा CD दो रेखाएं हैं जो बिंदु O पर परस्पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, जो बिंदु O पर क्या कर रही हैं परस्पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, अर्थात क्या हो जाएगी इनके द्वारा बनाए गए शीर्षाभिमुख कोण जो हो जाएंगे वो बराबर हो जाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं शीर्षाभिमुख कोण क्या है। शीर्षाभिमुख कोण जो है कोण AOC और कोण BOD, अर्थात जो सम्मुख कोण है आमने सामने के कोण वही क्या कहलाते हैं शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं, अर्थात इसी प्रकार से कोण AOD और कोण COB भी ये दोनों भी आपस में शीर्षाभिमुख कोण होंगे। अब हम लोग इसकी उपपत्ति देखते हैं, इसको हम लोग सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि माना AB तथा CD दो रेखाएं हैं
जो परस्पर बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं। अर्थात क्या है कि इसके बाद हम मानते हैं कि माना AB तथा CD दो रेखाएं हैं जो परस्पर बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं। इस तरीके से हम लोग फिगर बना लेंगे। इसके बाद शीर्षाभिमुख कोण कौन कौन से हैं? पहले शीर्षाभिमुख कोण क्या है? कोण AOC तथा दूसरा कोण AOC तथा कोण BOD, ये दोनों क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है। इसके बाद दूसरा शीर्षाभिमुख कोण AOD तथा कोण BOD है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जैसे हमको पता है कि जो है किरण OA किरण जो है हमारे सामने OA एक किरण है जो कि CD पर जो है कहाँ पर खड़ी है, मतलब किस बिंदु पर? बिंदु CD पर खड़ी हुई है। तो इस तरीके से जो है जो CD पर एक जो है रेखा CD पर जो है किरण OA खड़ी हुई है। अर्थात हमने अभी इसके पहले जो है अवग्रहित में पढ़ा है कि अगर किसी जो है एक रेखा पर अगर एक अन्य रेखा खड़ी हुई है, मतलब एक जो है सीधी रेखा पर एक अन्य रेखा खड़ी हुई है, तो उन दोनों कोणों का योग 180 अंश का होता है। अर्थात उनके आसन्न कोण 180 अंश के होते हैं। तो अतः हम यहाँ से कह सकते हैं कि कोण AOC अर्थात कौन सा कोण? AO और C, और इसके बाद प्लस कोण AOD अर्थात प्लस कोण AOD, ये दोनों जो है वो इन दोनों का योग कितना है? 180 अंश का है। इन दोनों कोणों का योग कितना हो जाएगा? 180 अंश हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग देखते हैं तथा जो है किरण OD रेखा AB पर, रेखा किस पर? AB पर खड़ी है। इसी प्रकार रेखा किरण OD जो है किस पर? रेखा AB पर खड़ी है। तब हम लोग क्या कह सकते हैं? तब हम लोग कह सकते हैं कि कोण AOD प्लस कोण BOD इक्वल टू 180 अर्थात 180 अंश। इसको हम लोग समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा था कि पिछले अवग्रहित में कि जो है अगर किसी रेखा पर एक जो है सीधी रेखा खड़ी हुई है तो उनके दो कोणों का योग 180 अंश का होता है। तो हम लोग जो है कोण AOD और कोण BOD के योग को हम लोग 180 अंश कह सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों ही 180 अंश के बराबर हैं। अर्थात कोण AOC प्लस कोण AOD इक्वल कोण AOD प्लस कोण BOD प्लस कोण BOD। अर्थात क्या है कि जब दोनों ही समीकरण 180 अंश के बराबर हैं, अर्थात हमको पता है कि बराबर जो है बराबर के बराबर होते हैं। अर्थात क्या है, अगर ये दोनों समीकरण 180 अंश के बराबर हैं तो ये दोनों समीकरण आपस में बराबर होंगे। अब हम लोग देख रहे हैं कि दोनों पक्षों में AOD है। दोनों पक्षों में क्या है? AOD है। अर्थात दोनों पक्षों से हम AOD घटा देंगे, अर्थात कोण AOC इक्वल टू का आ जाएगा कोण BOD। और इस तरीके से हमने जो है इसके पहले स्टेटमेंट को, मतलब जो है हमने पहले शीर्षाभिमुख कोण जो लिया था AOC तथा BOD, इनको हमने जो है एक दूसरे के बराबर सिद्ध कर लिया है। अर्थात इसी प्रकार हम लोग क्या कह सकते हैं? इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि जो है दूसरे शीर्षाभिमुख कोण अर्थात कोण AOD इक्वल टू कोण BOC भी हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोग क्या कह देंगे कि कोण AOD बराबर क्या हो जाएगा? कोण BOC।
तो आगे हम लोग प्रश्नावली 6.1 देखते हैं। जो है पहला प्रश्नावली 6.1 का सवाल नंबर 1 है। आकृति 6.13 में रेखाओं AB तथा CD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं यदि कोण AOC प्लस कोण BOE इक्वल टू 70 डिग्री अर्थात बराबर 70 अंश है और कोण BOD बराबर 40 अंश है। तो हमको क्या ज्ञात करना है, हमें क्या ज्ञात करना कि कोण BOE और प्रतिवर्ती कोण COE ज्ञात करना है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, सबसे पहले हमको ज्ञात करना है कोण BOE ज्ञात करना है और प्रतिवर्ती कोण क्या ज्ञात करना है, प्रतिवर्ती कोण COE ज्ञात करना है। ये दोनों कोण हमको ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमें दिया क्या गया है, क्या क्या दिया गया है। तो जो दिया गया है ये कोण AOC और प्लस कोण BOE दिया गया है। ये 70 अंश है। ये कितने अंश हैं, 70 अंश। ये क्या है, ये दिया है, 70 अंश का है। ये क्या है, दिया है हमको। इसके बाद कोण AOC और कोण BOE ये हमको दे दिया गया है। ये कितने अंश के हैं, 70 अंश के हैं। इसके बाद दूसरा दिया गया है कोण BOD बराबर 40 अंश। कोण BOD बराबर 40 अंश। ये भी क्या है, ये भी दिया है हमको। अर्थात हमको दो चीजें दी गई हैं, कोण AOC प्लस कोण BOE बराबर 70 अंश और कोण BOD बराबर 40 अंश। ये दो दे दिए गए हैं। तथा हमें ये भी बताया गया कि तथा AB तथा CD और AB तथा CD रेखाएं हैं। AB तथा CD क्या हैं, रेखाएं हैं। तो AB तथा CD रेखाएं हैं और जो बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। जो कहां पर प्रतिच्छेद करती हैं, बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। तब हम लोग क्या कह सकते हैं कि कोण क्या हो जाएगा, कोण जो कोण AOC बराबर किसके हो जाएगा, कोण BOD के, और ये बराबर 40 अंश हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, शीर्षाभिमुख के कारण। शीर्षाभिमुख कोण के कारण ऐसा हो रहा है। शीर्षाभिमुख कोण जो होते हैं आपस में क्या होते हैं, ये बराबर होते हैं। अर्थात ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। अर्थात कोण AOC बराबर कितना आ गया, कोण AOC बराबर 40 अंश आ गया। कोण AOC बराबर कितना आ गया, 40 अंश आ गया। अब जो हमने माना था पहले, जो हमको दिया गया था कोण AOC और कोण BOE का जो योग था वो 70 अंश था। अर्थात इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं और कोण AOC बराबर 40 अंश समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में रखने पर अब जब हम कोण AOC का मान बराबर 40 अंश समीकरण 1 में रखते हैं तो हमारा ये आ जाएगा 40 अंश और प्लस कोण BOE बराबर 70 अंश हो जाएगा। कोण BOE बराबर कितने अंश, 70 अंश हो जाएगा। अर्थात कोण BOE बराबर 70 माइनस 40 अंश, 70 अंश माइनस 40 अंश, अर्थात कोण BOE बराबर कितना हो जाएगा, कोण BOE बराबर 30 अंश। कोण BOE बराबर कितने अंश का हो जाएगा, 30 अंश का हो जाएगा। अर्थात हमको जो है सबसे पहला जो ज्ञात करना था वो हमें ज्ञात हो चुका है कि कोण BOE बराबर कितने अंश का है, 30 अंश का है। अब इसके बाद हमको क्या ज्ञात करना है, कोण COE ज्ञात करना है और कोण COE का प्रतिवर्ती ज्ञात करना हमको। कोण COE का क्या ज्ञात करना हमको, प्रतिवर्ती ज्ञात करना है। तो अब हम लोग इसके लिए जो है
कोण COE ज्ञात कर लेते हैं। तो हम जानते हैं कि चूंकि AB एक क्या है, रेखा है। चूंकि क्या है, AB एक रेखा है। चूंकि AB एक रेखा है, चूंकि AOB एक रेखा है, अर्थात क्या है, AB एक रेखा, इसलिए जो है कोण AOB बराबर क्या हो जाएगा, 180 अंश का हो जाएगा। कोण AOB बराबर कितने अंश का हो जाएगा, 180 अंश का हो जाएगा। इसके बाद हम लोग जब कोण AOB बराबर 180 अंश हो गया, अर्थात हम कोण AOB को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोण AOC क्या लिख सकते हैं, कोण AOC प्लस कोण COE, अर्थात जो है कोण क्या लिख सकते हैं हम, COE लिख सकते हैं, कोण COE और प्लस कोण AOC प्लस कोण COE और प्लस कोण BOE लिख सकते हैं हम लोग। प्लस कोण क्या हो जाएगा, BOE हो जाएगा। प्लस कोण क्या हो जाएगा, BOE हो जाएगा। BOE ये बराबर किसके, 180 अंश की हो जाएगा। ये किसके अंश बराबर हो जाएगा, 180 अंश की हो जाएगा। अर्थात हम जो है कोण AOC का मान जानते हैं। कोण AOC का मान कितना हो जाएगा, ये 40 अंश हो जाएगा। कोण AOC का मान कितना हो जाएगा, कोण AOC का मान 40 अंश हो जाएगा। ये यहाँ पर हम लोगों ने निकाला है। कोण AOC का मान 40 अंश हो जाएगा, प्लस कोण COE का मान हमको नहीं पता है। इसके बाद कोण BOE का मान हम लोग निकाल चुके हैं, बराबर 30 अंश। ये 30 अंश हो जाएगा बराबर 180 अंश के। इसके बाद 40 और 30 जोड़ लेंगे, ये दोनों कितने हो जाएंगे, 70 अंश। अर्थात कोण COE बराबर 180 अंश माइनस 70 अंश, 180 अंश माइनस 70 अंश, अर्थात कोण COE बराबर 110 अंश। कोण COE बराबर 110 अंश। लेकिन हमें क्या ज्ञात करना है, प्रतिवर्ती कोण COE ज्ञात करना है। अर्थात हम प्रतिवर्ती कोण COE ज्ञात करने के लिए, COE कब ज्ञात होगा, अगर 360 अंश में से कोण COE निकाल दिया जाए तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रतिवर्ती कोण COE। अर्थात 360 अंश माइनस 110 अंश, अर्थात क्या हो जाएगा, 0, 6 में से गया 5 और 3 में से गया 2, अर्थात 250 अंश हो जाएगा। अर्थात प्रतिवर्ती कोण COE हो जाएगा कितना, 250 अंश। अब हम लोग आगे देखते हैं, जो है प्रश्न नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 2 है, आकृति 6.14 में रेखाएं XY और MN बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं, बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि कोण POY बराबर 90 अंश और A/B बराबर 2/3 है तो कोण C का मान हमको निकालना है। तो हमको क्या निकालना, कोण C का मान निकालना है। तो हम लोग इसका हल देखते हैं। हम सबसे पहले ये देख रहे हैं कि XY जो है वो एक क्या है, रेखा है। अर्थात क्या है, X और Y एक क्या है, रेखा है। अर्थात कोण XOY बराबर हम लोग 180 अंश कह सकते हैं, क्योंकि रेखा जो होती है वो हमेशा 180 अंश का कोण बनाती है। तो अगर हम इसको जो है 180 अंश कह देते हैं, अर्थात क्या है कि इसके बीच में जो इससे जो है, जो इसके बीच में कोण बन रहे हैं, इन सारे कोणों का योग, अर्थात कोण XOY के बीच के जो सारे कोण हैं उनका योग जो हो जाएगा वो 180 अंश का हो जाएगा। अर्थात क्या है कि कोण XOM प्लस कोण MOP, कोण MO, कोण
ओ पी और प्लस कोण पी ओ वाई बराबर कितने अंश का हो जाएगा, पी ओ वाई ये बराबर कितने अंश के हो जाएंगे, पूरे 180 अंश के हो जाएंगे। अब हम लोग देखते हैं एक्स ओ एम को क्या कहा गया है, एक्स ओ एम को बी कहा गया है और जो है एम ओ पी को ए कहा गया है, अर्थात और जो कोण पी ओ वाई है ये कितने अंश का है, ये है 90 अंश का, ये हमको दिया गया है, ये बराबर कितना हो गया 180 अंश। ये हमको क्या दिया गया, कोण पी ओ वाई बराबर 90 अंश दिया है, कोण पी ओ वाई बराबर 90 अंश ये दिया गया है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि कोण ए प्लस बी बराबर, अगर 180 में से 90 घट जाएगा 90 अंश तो ये हो जाएगा कोण ए प्लस बी बराबर 90 अंश, ए प्लस बी बराबर 90 अंश। तो इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं तथा दिया गया है कि ए अनुपात बी बराबर 2 अनुपात 3, तो इसको हम लोग ये दिया है, क्या है ये दिया है, तो इसको हम लोग जो है बटे के रूप में भी लिख सकते हैं, अर्थात ए अपान बी इक्वल टू 2/3 और इसको हम लोग जो है वज्र गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 3a बराबर 2b अर्थात 2b, 3a बराबर 2b और इस तरीके से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं 3a माइनस 2b बराबर 0, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं, इसको समीकरण नंबर क्या मान लेते हैं 2 मान लेते हैं। और हम कहते हैं कि समीकरण 1 में 2 से गुणा करके, 2 से गुणा करके समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 2 को जोड़ने पर अर्थात समीकरण 1 में 2 से गुणा करके समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो हम लोग 2 से गुणा कर लेते हैं 2a प्लस 2b इक्वल टू 90 अर्थात 90 अंश और इसके बाद 3a माइनस 2b बराबर 0, ये 90 अंश नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा 180 अंश, क्योंकि दोनों पक्षों में हम 2 से गुणा कर रहे हैं, अर्थात जब जोड़ते हैं तो चिन्ह नहीं बदलता है इसका, अर्थात 2b से 2b कैंसिल हो जाएगा और ये 3 और 2 5a हो जाएगा, 5a बराबर 180 अंश, अर्थात क्या हो जाएगा a बराबर 180 बटे 5 कितना हो जाएगा, अर्थात यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि a बराबर 5 तिहाई 15 और क्या बच गया 30 और 5 छक 30, अर्थात a बराबर 36 डिग्री, a बराबर 36 अंश मान आ गया। अब a का मान कितना आ गया 36 अंश आ गया, तो इसके बाद जो है हम लोग आगे देखते हैं a का मान 36 अंश आ गया। अब हम लोग इसके बाद हम लोग a बराबर 36 जो है a बराबर 36 अंश समीकरण किसमें रख देंगे, समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर, तो जब समीकरण 1 में a बराबर 36 अंश रखेंगे तो ये हो जाएगा 36 अंश प्लस b बराबर 90 अंश और ये क्या हो जाएगा b बराबर 90 अंश माइनस 36 अंश, अर्थात b बराबर क्या हो जाएगा 10 में से 6 गए 4 और 8 में से 3 गए 5, कितने अंश 54 अंश, क्या हो जाएगा b बराबर 54 अंश, अर्थात क्या हो जाएगा कि b बराबर 54 अंश आ गया। लेकिन हमको c निकालना, कोण c, तो हम देखते हैं कि रेखा जो है रेखा XY तथा MN बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं,
प्रतिच्छेद करते हैं, अतः ये कोण जो हो जाएगा अर्थात C बराबर जो हो जाएगा, C बराबर ये A प्लस कोण क्या हो जाएगा POY, क्योंकि जो है ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे। अभी हम इसको डायरेक्ट नहीं लिखते हैं, ऐसा करते हैं कि C बराबर जो हो जाएगा, इसको भी नहीं लिखते हैं, हम लोग ऐसा लिख लेते हैं कि अतः कोण जो हो जाएगा XON बराबर कोण XON बराबर कोण YOM, अर्थात ये कोण और ये कोण। तो ये क्यों बराबर होंगे, शीर्षाभिमुख कोण के कारण ये होंगे बराबर हो जाएंगे। तो अर्थात हम लोग यहाँ पर क्या कह सकते हैं, ये दोनों शीर्षाभिमुख के कारण जो है ये बराबर हो जाएंगे, या इसको XON को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोण C लिख सकते हैं। और इसको हम अगर देखें तो ये कोण A प्लस कोण POY लिख सकते हैं, कोण A प्लस कोण POY लिख सकते हैं। अर्थात हमको पता है कि C जो है A का मान कितना है, A का मान 36 अंश है और POY 90 अंश है, अर्थात 36 और 90 जुड़ करके जो हो जाएगा वो 9 3 12 126 अंश आ जाएगा। अतः जो है C का मान कितना हो जाएगा 126 अंश हो जाएगा।